इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं गौरव कोलकाता से। वेलकम गौरव। थैंक यू अंकुर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर अपने बारे में जितना भी आप बताना चाहते हैं प्लीज बताएंगे। जी, तो बेसिकली मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपना बीकॉम किया हूँ इधर से। ओके। एंड आफ्टर बीकॉम तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, जिधर मैंने यूआई यूएक्स बारे में सीखा। तो मैं उस कोर्स से लास्ट ईयर ड्रॉप आउट हूँ। तो उसके बाद मतलब कोई फाइनेंशियल रीज़न था। तो बट उसके बाद मुझे लकीली जॉब मिल गया। तो उधर जॉब 1 साल से मैं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट महीने मैं एक नया कंपनी में शिफ्ट हो रहा हूँ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एंड आप कोलकाता में अकेला रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा और दादी। राइट, सही। एंड जो अगले महीने आप नई जॉब करने वाले हैं वो किस चीज में गौरव? ओ सेम यूएक्स नहीं है। एंड आपकी उम्र कितनी है? 23। ऑलराइट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो जब आपने फॉर्म भरा मनी मैटर्स का गौरव, तो किसी रीजन से भरा होगा, बताएंगे कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ जी, तो मैं आपको लास्ट शायद 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब कि आई रिमेम्बर दैट व्हेन यू हैव लाइक 200 के फॉलोअर्स इन यूट्यूब। तो तभी से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। आपने एक बार कलकत्ता भी आया था, एक कोई आपका कॉन्फ्रेंस था। तो मैंने आपका फॉर्म भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली जाना नहीं पाया। मतलब पूरा फिल हो चुका था स्टेडियम, तो ज्वाइन नहीं कर पाया। बट आज 1 to 1 बात हो रहा है, तो दैट्स ग्लैड फॉर मी। It's such a wonderful moment. Thank you so much, Gaurav. या तो एक्चुअली लास्ट 1 ईयर से तो मेरा एक्चुअली फाइनेंस को लेके थोड़ा इधर उधर चल रहा है, बिकॉज पापा का कुछ पर्सनल लोन भी था। एंड वो मैंने चुका दिया। देन आफ्टर कोई हेल्थ इशू के वजह से उधर भी बहुत पैसा चला गया। तो 1 साल से कोई फाइनेंस मतलब कोई कहीं जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो वही सॉर्ट आउट करना है। लवली, या परफेक्ट। एंड आई थिंक सबसे बढ़िया एज है इसको सॉर्ट आउट करने की। तो ब्रॉडली आप एक नई जॉब करने वाले हैं अगले महीने से ही, एंड पिछले 1 साल जो आपका पहला साल था काम करने का, उसमें आप अपने फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत संभाल रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे जाते हुए आप अच्छे से एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं एंड 23 ईयर्स की एज में अपने फाइनेंशियल्स को अपने कंट्रोल में करें। करेक्ट? करेक्ट, एकदम। लवली, परफेक्ट। एंड हम पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए इसमें तैयार होंगे। एक काम करते हैं, एंड आप बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं आपकी, क्योंकि जॉब चेंज हो रही है और अगले महीने से नई जॉब आएगी, तो क्या हम उस नई इनकम को कंसिडर करें और उस पे प्लानिंग करें? हाँ हाँ जी, एकदम। ठीक है, परफेक्ट। तो वही करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगले महीने से आपको अप्रोक्सीमेटली इन हैंड कितना मिलेगा? इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 18,000। ओके, तो 18,000 आपको अप्रोक्सीमेटली इन हैंड मिलेगा। कुछ आइडिया है अभी गौरव की उसमें कोई प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होगी नहीं होगी? हाँ हाँ हाँ, उधर प्रोविडेंट फंड भी हैंड है, एसी है, 2 कटेगा। तो Okay. कट के मुझे इन हैंड 18,000 मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपका हाँ वो कटेगा, एंड लेट्स अज्यूम कि 1800 जो मिनिमम होता है वो आपका प्रोविडेंट। हाँ, दो एचआर शेयर में द सैलरी स्ट्रक्चर। तो उधर मेंशन है कि नियर अबाउट 1638 के करीब पीएफ कटेगा। एंड 700 के करीब एसिक। करेक्ट, ठीक। ऑलराइट। एंड अभी आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं गौरव? हाँ जी, पापा काम कर रहे हैं। ओके, तो उनकी जो इनकम है उससे क्या उन दोनों का लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाता है? हाँ 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 हाँ, सबका हो जाता है पापा से। हाँ तो क्या ये मानना सेफ होगा कि जो आपकी इनकम है उसको आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं? जी 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 ओके, लवली, जी। ठीक है। तो अब ब्रॉडली ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस किस लेवल पे हैं। तो महीने के जो भी आपके यूजुअल एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में बताइए गौरव। ट्रैवल में करीब 1200 रुपए के करीब चला जाता है। एंड जिम का मेंबरशिप 800। एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह है, मोबाइल रिचार्ज, तो उसमें 800 के करीब। हाँ, और जो मेरा बाकी खर्चा है वो अराउंड ग्रोसरी मतलब सारा चीज को लेकर वो 3,000 के करीब। 3,000, ओके। और एक मेरा ईएमआई चलता है, ओके, और 2800। ये एक एसी लिया था तो उसका ही ईएमआई चल रहा है, अभी 4 महीना जस्ट बाकी है। ओके, तो 4 months लेफ्ट।
कोई भी खर्चा है या कोई भी पैसा है जो आप फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं या करना पड़ेगा? अभी तक तो नहीं है, बट अगर कोई हेल्थ इश्यू वगैरह आ जाता है तो तब कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। हाँ। मुझे ये बताइए कि आपको अपनी नई कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ आइडिया है मिलेगा कि नहीं? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस शायद मिलेगा, पर अच्छा, वो एक टाइम पीरियड के बाद। ओके, ठीक है। तो हाँ। अभी अब्ज्यूम करते हैं कि नहीं है। एंड क्या आपके हाँ। पास या आपके पेरेंट्स दादी के पास उनका लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं 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 नहीं, लाइफ इंश्योरेंस है बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 हजार रुपए महीने का खर्चा है ऑन ऑल ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस प्लस जो आपके एसी की ईएमआई चल रही है। इज दैट फेयर? हाँ। विथ योर न्यू सैलरी ऑफ अराउंड 18,000 आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9 to 9,500 रुपीज हर महीने एक्सेस रहेगा। हाँ। ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्प्लिट दिस सो दैट आप एक अच्छा सा कॉर्पस बना पाए, आप एक अच्छा सा इमरजेंसी फंड बना पाए, आप एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान भी ले पाए, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स सो दैट यू स्टे बोथ प्रोटेक्टेड एंड यू ग्रो योर मनी। मुझे ये बताइए गौरव कि अभी आपके बैंक में करीब कितने पैसे होंगे? अभी 8,000 के करीब। ठीक है, ऑलराइट, फेयर इनफ। तो लेट्स फर्स्ट लुक एट आपके बेसिक नीड्स। तो अगर मैं आपके ईएमआई को हटाकर सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक नीड्स को देखूं गौरव, इन सबको जोड़ के अराउंड 6,000 रुपीज आपका महीने का खर्चा होता है। द गुड थिंग इज कि इनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें नीडेड है या मस्ट हैव है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस में से अगर आपको कुछ काटना पड़े तो शायद काट सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस में से कुछ काटना पड़े काट सकते हैं, शायद ट्रैवल नहीं क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है वगैरह, जिम क्योंकि शायद दे चुके हैं वगैरह। तो लेट्स अज्यूम कि इस 6,000 में से 5,000 रुपीज हर महीने आपको खर्च करने ही पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। एंड इफ दैट इज द केस, हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी पॉइंट पे गौरव बैंक में कम से कम 30,000 रुपए होने चाहिए, सो दैट 6 मंथ्स का हमारा एक्सपेंसेस हमेशा कवर हो, वॉट एवर हैपेंस। आइडियली 12 मंथ्स, लेकिन 6 से शुरू करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। हम सबसे पहले ऑफ द 9,500 जो आपके पास एक्सेस पैसा रहेगा, उसमें से हम इमरजेंसी फंड की तरफ 2,000 रुपए हर महीने डालेंगे। अब ये आप कहां डालेंगे? आपके पास 8,000 ऑलरेडी बैंक में है, आप इस 2,000 रुपए को डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालेंगे। ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो आपको एक बहुत कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आज की डेट में करीब 7 to 7.5%, बेटर देन एफडी रेट्स। लेकिन द ब्यूटी इज कि आप किसी भी पॉइंट पे इसको बेच सकते हैं एंड 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका बेचा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन दैट ओवर अ कोर्स ऑफ 1 year यू विल गेट टू अबाउट 24,000 रुपए। ये 8,000 रुपए जो बैंक में है, आइडियली इनको छूना नहीं है, इसको बैंक में ही रखिएगा हमेशा, क्योंकि इमीडिएट नीड्स के लिए कभी कभी तो चाहिए ही होता है। ये 2,000 रुपए आपके अलग से जुड़े जा रहे हैं, बैंक में नहीं दिखेंगे, लेकिन दे विल कीप ग्रोइंग धीरे धीरे एट 7% अ ईयर, एंड दिस इज टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड जो आप 1 साल के अंदर बना देंगे। डू यू हैव अ डीमैट अकाउंट गौरव? नो, आई डोंट हैव। ठीक है, कोई बात नहीं। डीमैट अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आधार कार्ड आपका फोन नंबर से लिंक्ड है? हाँ जी है। बहुत बढ़िया। तो अगर है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, आधे घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओके। तो हर महीने 2,000 रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। 1,500 अप्रोक्सीमेटली रुपीज का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके पेरेंट्स के लिए होगा। सो इट विल बी अ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। क्योंकि आप एक बड़े शहर में रहते हैं, आई वुड से बिटवीन 4 to 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लीजिएगा, एंड इट विल अप्रोक्सीमेटली कम फॉर 1,000 to 1,200 रुपीज, एंड दिस विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक, ताकि कभी भी अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आप तीनों के लिए हो तो आपको अपना इमरजेंसी फंड ना खर्च करना पड़े। ओके। तो इसके बाद यू आर लेफ्ट विथ अप्रोक्सीमेटली 5,900
रुपीज। इस 5,900 रुपीज में से आई वुड से 900 रुपीज अलग से रखते हैं। प्लीज यूज इट फॉर वट एवर यू वॉन्ट। आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, मम्मी पापा पे खर्च करना है, सेव करके कुछ बड़ी चीज खरीदनी है 3 महीने में, 6 महीने में, वट एवर इट इज, हम वो 900 रुपीज साइड रखते हैं एंड हम 5,000 रुपीज अब हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। डीमैट अकाउंट आपका तब तक बन गया होगा। अब इस 5,000 को हम कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप सिर्फ 23 ईयर्स के हैं, यू कैन टेक रिस्क। गुड थिंग इज आपकी सैलरी में पीएफ डिडक्शन जा रहा है, तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन योर इमरजेंसी फंड, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपने बहुत कर लिए। इस 5,000 रुपए को हम कंप्लीटली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं एंड टेक रिस्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले आई वुड इन्वेस्ट 1,500 रुपीज की एक एसआईपी इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बड़ी साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अ गुड एग्जांपल इज अ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, जो कि भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अराउंड 12% का रेट ऑफ रिटर्न देता है, हिस्टोरिकली देता आया है, सो होपफुली आगे भी देता रहेगा। तो हम 1,500 उसमें डालेंगे ताकि हम स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स रिस्क लेंगे, लेकिन इतना भी नहीं जो अनरीजनेबल। फिर फ्लेक्सी कैप, ये वो म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप में थोड़ा सा, मिड कैप में थोड़ा सा, या मतलब मिडिल साइज कंपनीज में थोड़ा सा, स्मॉल साइज कंपनीज में भी थोड़ा सा इंटरनेशनल भी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन टू गिव अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी आई वुड पुट 1,500। अ गुड एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा एक सजेशन है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एंड फिर लास्ट स्मॉल कैप, ये सबसे रिस्की होते हैं गौरव, तो इसको हम इसीलिए लेंगे क्योंकि आप यंग हैं एंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। एंड वी विल इन्वेस्ट 2,000 रुपीज इन अ स्मॉल कैप फंड। तो ये भारत की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जो सबसे छोटी साइज की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटर्न तो ज्यादा आता ही है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। रिस्क का मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, बहुत सारे नीचे चले जाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। एंड माय सजेशन देयर विल बी अ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। नाउ योर गोल और योर एम एट द एज ऑफ 23 इज द फॉलोइंग। और आपको इस एसआईपी को रोकना नहीं है, बल्कि हर साल इसको स्टेप अप करना है। मतलब अगर अभी आपने 1,000 रुपए की एसआईपी करी है, अगर आप 10% का स्टेप अप करेंगे तो अगले साल आप 1,100 रुपए की एसआईपी करेंगे। उसके अगले साल जब आप स्टेप अप करेंगे तो आप 1,210 रुपए की एसआईपी करेंगे, ताकि आप हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी एंड यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी शो यू कि अगर आपने इस इन्वेस्टिंग को, विच इज 1,500 रुपए इन लार्ज कैप, 1,500 रुपए इन फ्लेक्सी कैप, 2,000 रुपए इन स्मॉल कैप, एंड लेट्स से 5% हर साल बढ़ाते रहे, 10% भी नहीं, तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है? देखें इसको। राइट, आफ्टर 10 years गौरव आपके बैंक में होंगे 15 लाख रुपए। आफ्टर 20 years आपके बैंक में होंगे 81 लाख रुपीज। एंड आफ्टर 30 years आपके बैंक में होंगे 3.5 करोड़ रुपए, जस्ट बाय स्टार्टिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम टैक्स अज्यूम करते हैं 15% का, अभी तो 12.5% ही है, इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं 6% का, द वैल्यू ऑफ दैट मनी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड एडजस्टेड फॉर टैक्स विल बी 52 लाख रुपीज। आज आप वो हर एक चीज जो 52 लाख रुपीस में खरीद सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी और हो, वही सेम चीजें आप 30 साल बाद भी खरीद पाएंगे, ओनली एंड ओनली बाय स्टार्टिंग दिस कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी इसमें आपके इमरजेंसी फंड को कंसिडर नहीं किया है, आपके पीएफ को कंसिडर नहीं किया है, जो ऑफ कोर्स इसमें और चीजें जोड़ेगा। द मेन फैक्टर इज कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, हाउ डू दीज नंबर्स साउंड? ग्रेट। बहुत बड़ा नंबर है ये। मैं आपको बता सकता हूं कि आप जिस उम्र में हैं अभी गौरव, और जितना कमाते हैं, जितना आपने पैसा देखा है, आपको ये नंबर ऐसे लगेंगे कि कल्पना है। एंड आई वोंट बी देयर व्हेन एट द एज ऑफ 50 आपके बैंक में 3.5 क्या शायद 10 करोड़ रुपए होंगे, इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन तब आपको यकीन आ जाएगा दैट दिस एक्चुअली वर्क्स। एंड सबसे बड़ा चैलेंज मेरा एज अ टीचर ये होता है कि जो आप एक्सेल शीट में देखते हैं और जो मैं अपनी असली जिंदगी में देख चुका हूं, उस चीज को आपसे कन्विंस करवाना। बट यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी योरसेल्फ टू नॉट जस्ट बिलीव इन इट बट सी दैट इट एक्चुअली इज ट्रू। अच्छा, एक जस्ट क्लैरिफिकेशन था। तो मेरा जो घर है वो बहुत पुराना है, मतलब कि
उसको रीइनोवेशन का ज़रूरत है, एटलीस्ट 10 इयर्स के बाद। तो इसके लिए क्या मैं कुछ अलग से प्लानिंग कर सकता हूँ या ये सेम गोल को मैं कंटिन्यू करूँ? मेरी राय इसमें यह रहेगी कि आप सेम गोल कंटिन्यू करिए फॉर 2 रीजंस। 10 साल में आप एक बहुत अलग जगह पे होंगे, आप अलग कमा रहे होंगे, आप शायद शादी कर चुके होंगे अगर आप शादी करना चाहते हैं, शायद आपके बच्चे भी होंगे अगर आप बच्चे चाहते हैं, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप इस घर में नहीं, शायद किसी और घर में रहना चाहते हैं, एक बड़ा घर चाहते हैं। तो वो सारी कंसिडरेशंस अभी प्लान करना बहुत मुश्किल है, बट द गुड थिंग इज कि आपका अपना घर है, आप उस घर के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, आप इस घर को बेचकर एक बड़ा घर ले सकते हैं। जिस पॉइंट पे जितना कमा रहे होंगे और जितनी आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी होंगी उसके बेस पे एक डिसीजन ले सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंटली। अगर आपको लगता है कि ये घर 10 साल तक चल जाएगा एंड 10 साल के अंदर आप एक बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ पे होंगे, टेक द डिसीजन देन, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट जो हमने डिस्कस करी है विल सेट यू अप इन अ गुड वे। आपको अलग से घर के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्विक समरी, आप अपना पूरा महीने का खर्चा जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। इनफैक्ट जब 4 महीने बाद आपका एसी का ईएमआई बंद हो जाएगा, यू विल गेट 2800 फ्रॉम देयर एज वेल। आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम रेशियो में जैसे मैंने बताया। यू विल ऑफ कोर्स हैव बिगर रिजल्ट्स। आई वुड पर्सनली से कि उस 2800 को आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी रख सकते हैं। स्टार्ट सेविंग, मे बी टुवर्ड्स योर मैरिज, मे बी टुवर्ड्स योर एजुकेशन, मे बी समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, मे बी समथिंग यू वांट टू बाय अपने घर के लिए, कोई गाड़ी शायद या कुछ और। तो अभी भी जिंदगी एंजॉय करिए। 2000 रुपीज इमरजेंसी फंड की तरफ, 1500 रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एंड 5000 रुपीज अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये आप करेंगे इफ यू डू एवरीथिंग राइट, 3.5 करोड़ रुपए से कई ज्यादा बाय द टाइम यू आर 50। मैं ये शीट आपके साथ शेयर करूंगा सो यू विल नो एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट। Very excited for you. All the best for your new job. Thank you. Share your insights. Thank you. And it's glad to meet you. Thank you so much. Glad to meet you too. बहुत अच्छा लगा and I'm really happy कि आप इस कम उम्र में अपनी responsibility को समझ रहे हैं, अपनी privilege को समझ रहे हैं. All the best, my friend. God bless. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Bye. Bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।